हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल देख के आपको भी लगा होगा दैट सच में क्या मोर देन 22 लाख फेलोशिप मिल सकता है या नहीं मिल सकता। एंड वी ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज द नेट एग्जामिनेशन जिससे कि आपको इतना फेलोशिप मिलेगा। तो सही में मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, नॉट ओनली 22 लैक्स बट यू विल गेट मोर देन 22 लैक्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे पहला डाउट ये हो सकता है कि क्या मैं आप लोगों के मन में ग्रीडीनेस, लालच जगाना चाहता हूँ। तो एक तरफ से कह सकते हो कि हाँ, क्योंकि इन द रिसेंट टाइम्स ड्यू टू द कोरोना देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट नो द बेनिफिट्स ऑफ एग्जामिनेशन। एमएससी के बाद करना क्या है, राइट। मोस्टली सबको लगता है कि चलो इंडस्ट्री में जॉब कर लेता हूँ या फिर एकेडमिक्स में जॉब कर लेता हूँ, बट उनके पास बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में वो भूल ही चुके हैं। आज से ही 2 साल पहले की बात करूंगा तो नेट में अपीयर्ड कैंडिडेट 55,000 थे और रजिस्टर्ड कैंडिडेट 65,000 थे। बट लास्ट एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो ओनली 35,000 कैंडिडेट ने ही अपीयर किया है। तो क्या एमएससी स्टूडेंट्स कम हो गए? नहीं, एमएससी स्टूडेंट्स उतने ही है, बट अवेयरनेस जो है वो कम हो गया है। तो मैं आपको एक रीजन दे रहा हूँ कि जिस वजह से आप अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करें, या फिर आपने रोक दिया है तो फिर से उसको रिस्टार्ट करें। आपके पास एक रीजन है कि आपको क्या मिलेगा। जब भी कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं तो हमें एक रीजन चाहिए, हमें कंटिन्यू मोटिवेट होने के लिए कुछ रीजन चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये रीजन है, ओनली मनी इज द नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा टारगेट ये नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागे, बट अभी आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी है उसमें से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो आप भूल चुके हो। तो यही याद दिलाने के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना के लाया हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखिए, यहाँ पे आपको कैसे कितनी फेलोशिप मिलेगी और आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कितने कम मार्क्स से भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ये आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको मिलने क्या वाला है। सेकंड हम देखेंगे कि कौन सी एग्जाम है, नेट की एग्जाम जो है वो एग्जाम में क्या पैटर्न से एग्जाम होगी और कितने मार्क्स से आप पास होंगे, तब आपको ये फेलोशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले तो आपको ये क्वेश्चन रहेगा, हाउ यू विल गेट मोर देन 22 लाख फेलोशिप। सो फर्स्ट, if you qualify the JRF for first 2 years, you will get the junior research fellowship, and which is 31,000 plus HRA. So you will get around 35,000 per month. And if you calculate for the 2 years, 24 months, you will get around 8 lakh 40,000 for your first 2 years for the JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप। एंड ये आपको तब मिलेगा व्हेन यू आर रजिस्टर्ड फॉर द पीएचडी, राइट। आप जो है अपनी जेआरएफ क्वालिफिकेशन के बाद किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट, आईआईटी, आईसर्स, एनआईटी, आईआईएससी या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर कोई सीएसआईआर लैब्स, एनीवेयर आप कहीं पे भी पीएचडी रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप फर्स्ट 2 इयर्स के लिए मिलेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको अगले 3 साल के लिए सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF मिलेगी, विच इज 35,000 प्लस HRA पर मंथ, एंड दैट इज अराउंड 40,000। और ये आपको मिलेगी कितने? 3 साल के लिए। तो 36 months into 40,000 विच इज इक्वल टू 40 lakh 40,000 rupees। So finally, if you add that two amount, you will get 22 lakh पर 22 लाख 80,000 रुपीज। सो मैंने जो बात बोली थी वो एकदम सही है। आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको 22 लाख से ज्यादा का फेलोशिप मिल सकता है 5 साल के लिए। अगर आप इस फेलोशिप को अगर आप अपने एज अ पैकेज लोगे तो भी आपके अराउंड 4 लाख जो है पर ईयर का आपका पैकेज हो जाएगा। अगर आप अभी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको 2 लाख से स्टार्ट होगा। कोई एकेडमिक्स में जाओगे तो भी पर मंथ 15,000 to 18,000 सैलरी मिलेगी, तो उससे कंपेयर में बहुत अच्छा पैकेज है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपका जो नॉलेज गेन होगा ना, उसके बाद आगे की अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंडस्ट्री में हायर पोजीशन पे जा सकते हो। और एकेडमिक्स में तो नीट जी या ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं उन इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको मिल गए तो वहां पे भी बहुत 1 लाख पर मंथ के भी पैकेजेस आपको मिल सकते हैं। तो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अभी आप लोग जो भूल गए हो या फिर आप छोड़ना चाहते हो या फिर आपको पता ही नहीं है, तो ये जो चीज है वो आपको ये बेनिफिट्स दिला सकती है नेट की एग्जाम। तो अभी अगर आपको पता नहीं कि नेट की एग्जाम क्या होती है तो अभी हम उसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं कि व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न, नेट की एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। तो नेट की एग्जाम में आपका एग्जामिनेशन जो है वो 200 मार्क का होता है और वहां पे आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा।
इन विच देयर इज अ 3 पार्ट, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होगा, ठीक है। और आउट ऑफ 20 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। आप जो है मैक्सिमम 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो आपके पार्ट ए के मार्क्स कितने हो गए? 30 मार्क्स, ठीक है। फिर पार्ट बी आपका रहेगा सब्जेक्टिव रहेगा, केमिकल साइंस से हो तो केमिकल साइंस का, अगर आप दूसरे किसी सब्जेक्ट से हो तो आपका दूसरा किसी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो वहां पे 40 क्वेश्चन आपका पार्ट बी में रहेगा और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो 35 अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब आपका पार्ट बी जो है दैट इज फॉर द 70 मार्क्स। और दोनों में आपकी नेगेटिव सिस्टम रहेगी, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.5 जो है आपका मार्क वहां पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पार्ट दैट इज द पार्ट सी, एंड यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और 60 क्वेश्चन जो है वो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जिसमें से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, एंड दिस पार्ट इज फॉर योर 100 मार्क्स। और यहाँ पे नेगेटिव सिस्टम रहेगी, अगर आप एक गलत करते हो तो आपका 1 मार्क नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप केमिकल साइंस से हो तो यहाँ पे आपके 60 क्वेश्चन है और अलग अलग सब्जेक्ट के लिए शायद 75 क्वेश्चन वहां पे होते हैं पार्ट सी में, बट आपको वहां पे क्वेश्चन जो है मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है 25। तो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न, 3 पार्ट आएंगे और आपका जो टोटल एग्जाम का मार्क्स होगा वो 200 मार्क्स होगा। तो अभी आप सोचिए कि कितने मार्क्स से आपको क्वालिफिकेशन मिलेगा। क्या आपको 80% स्कोर करना पड़ेगा? क्या आपको 90% स्कोर करना पड़ेगा? क्योंकि फेलोशिप इतना ज्यादा दे रहा है तो क्वालिफिकेशन भी तो इतना तगड़ा या फिर हार्ड होना चाहिए ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मोर देन 60% कट ऑफ कभी तक आज तक कभी नहीं आया। अगर आपको देखना है तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ भी दिखाता हूं। तो ये देखिए नवंबर 2020 के कट ऑफ फॉर योर जीआरएफ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50.50% है, ठीक है। और बाकी के सब कैटेगरी के उससे तो बहुत कम है। तो आप देखो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, आपको अगर कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है तो भी आप देख सकते हो कि आपको कितने मार्क्स से आपका क्वालिफाई होके आपको इतनी अच्छी फेलोशिप, मतलब आप जो है लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ जो है आगे बढ़ जाएंगे। आपको फेलोशिप तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपकी पीएचडी की डिग्री भी जो है वो आपको अच्छे इंस्टीट्यूट से मिल सकती है। तो इतने अच्छे ऑप्शंस को जो है वो आप इग्नोर मत करें, ठीक है। फिर आप 2019 का, सिर्फ लास्ट ईयर का नहीं उससे भी आगे का अगर देखोगे, या फिर आप दूसरे भी देख सकते हो। अभी हमने लास्ट 3 एग्जाम्स के निकाले हैं कि जून 2019 में 47.75% था, फिर आपके दिसंबर 2019 में 55.25% था। तो आज तक में आपका कभी भी कट ऑफ 60% से ऊपर नहीं गया, मतलब आपको 200 में से 120 मार्क के लिए मेहनत करना है तो आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लोगे और अच्छे से किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी ज्वाइन करके ये फेलोशिप आपको मिलेगा, जो कि आपकी कोई भी अलग अपॉर्चुनिटी, इंडस्ट्रियल जॉब, एकेडमिक जॉब से तो बहुत ज्यादा ही है। और आपको सीखने को भी मिलेगा, पीएचडी की डिग्री भी मिलेगी और आप बहुत जगह पे एप्लीकेशन करने के लिए, जीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्जामिनेशन हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आपका नेट का एग्जाम है। और ऑल ओवर इंडिया के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और 22 लाख प्लस मैंने ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करा दिया, इतना ही नहीं है, उसमें आपको कंटिजेंसी भी मिलेगा और वो आपके रिसर्च के लिए आप यूज में ला सकते हो। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, नेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप स्क्रैच से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना है और या फिर आपका प्रिपरेशन बीच में छूट गया है और अगेन आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग, एंड अभी तो आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही देना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, लालच जगा दिया है मैंने आपके मन में, क्योंकि ये अच्छा वाला लालच है, ठीक है। ये आपको आगे जाके बेनिफिट ही कराएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।